श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है 30 मार्च और आज है सोमवार। आज सोमवार के दिन है सोम प्रदोष। त्रयोदशी का दुर्लभ संयोग अगर सोमवार के दिन होता है तो उसे सोम त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन की महत्वता बहुत अधिक है। ऐसे में आपको आज शाम को प्रदोष काल आज आपको शाम को प्रदोष काल में अर्थात 30 मार्च को 6:38 से 8:57 के बीच में अगर आप दीपदान करते हैं, इस दिन पर कोई विशेष जल इत्यादि या कोई चीज और समर्पित करते हैं, कोई श्रेष्ठ उपाय अपने घर पर करते हैं, निश्चित तौर पर आपको जो अधूरी कामनाएं हैं तो वो आपकी पूरी होंगी। चाहे वो कामना पुत्र प्राप्ति की हो, नौकरी हो, कोई बीमारी हारी है, कोई भी परेशानी, तो निश्चित तौर पर उन समस्याओं का निदान होगा और आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां बनी रहेंगे। कुछ उपाय हैं जो कि गुरु जी के द्वारा बताए गए हुए हैं, उन्हें हम आपको अपनी इस वीडियो में जरूर बताएंगे। आप सभी को एक सरल सा उपाय है जो आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। महादेव के मंदिर में करते हैं तो बहुत ही उत्तम, क्योंकि महादेव के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है, वहाँ पर महादेव स्वयं वास करते हैं। ऐसे में शिव मंदिर में जल्दी से कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। ये उपाय सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी किया जा सकता है, आपको लाभ मिलेगा। पहला उपाय जो कि बहुत सरल है, बहुत ही खास है, जो कि रोग मुक्ति या फिर कोई और समस्या, शरीर में कोई और विकार है, फिर संतान की कोई दिक्कत है या कोई न कोई नवग्रहों की दशा खराब होती है, तो आपको ये सरल सा उपाय कर सकते हैं। आपके भाग्य को प्रबल करेगा। आपको लेनी है 7 की संख्या में बेलपत्र। अगर नई बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग पे चढ़ाई हुई बेलपत्र भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। माता अर्पणा का आपको ध्यान करना है। आज के दिन प्रदोष काल में आपको दीपदान करना है और साथ जो है 7 चावल के दाने भी लेकर जाएं। आज के दिन चावल के दाने की बहुत ज्यादा महत्वता है। 7 की संख्या में बेलपत्र और 7 की संख्या में चावल के दाने ले जाएं। चावल खंडित ना हो, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि बहन के हम शाम के समय जल चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर या नहीं, तो हम आपको बता दें, शिवलिंग पर 4 पहर अर्थात हमेशा ही जल का अभिषेक होता है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। क्योंकि शिवलिंग के ऊपर जो जल बहता है, ऊपर से जो घड़ा लगा होता है, एक बूंद बूंद गिरता है, जो जलाधारी से जल बहता है, तो इस बात का ये प्रमाण है कि 24 घंटे शिवलिंग पर जल अर्पित किया जा सकता है। तो आपको बता दें, सबसे पहले जाते ही शिवलिंग पर चावल के दाने चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद जो है 7 बेलपत्र जो लेकर गए हैं, माँ अर्पणा, माँ तिलकेश्वरी माता का नाम लेकर के 7 बेलपत्र जो है मौली उनमें लपेट लें और एक कमल के समान पुष्प बना लें उसका, उसे शिवलिंग पर जो भी परेशानी है ये कहते हुए शिवलिंग पर आपको बेलपत्र जो है समर्पित कर दें। जब समर्पित हो जाए आप प्रार्थना भी कर लें और उसके बाद चावल के दाने और 7 बेलपत्र अपने साथ प्राप्त कर लें और प्रार्थना करें कि महादेव, मैं पुत्र प्राप्ति के तहत अपने बच्चों की बुद्धि के लिए, व्यापार में जो भी रोग परेशानी है, कार्य सिद्धि के लिए ये 7 की संख्या में बेलपत्र और चावल के दाने जो कि अभिमंत्रित हैं, मैं आपके से यहाँ से लेकर जा रही हूँ। इनमें से थोड़ा थोड़ा जो है 7 दिन तक हर दिन या फिर जो भी परेशानी है उसका स्मरण करते हुए आपको किसी भी चीज में मिला करके खा लेना। साथ के साथ 7 दिन का नियम लेना है कि शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा प्राप्त कर लें, उसका आचमन जरूर करें। ये आपको उपाय जो है करेंगे बिल्कुल नया है, आपको लाभ भी मिलेगा इससे। भाई अब बात करेंगे दीपदान की। आज के दीपदान की बहुत ज्यादा महत्वता। 5 दीपक आपको कम से कम लगाने ही चाहिए, जो कि श्रेष्ठ रूप में कहे गए हैं। एक प्लेट ले लीजिए, उस पे स्वास्तिक बना लीजिएगा और 5 दीपक रख लें। दीपक में आप घी भर लें, सब में एक एक चावल का दाना भी डालें, क्योंकि आज चंद्रमा का संबंध जो है सफेद चीजों से होता है। सोमवार का दिन है और शुभ रंग आज का सफेद भी है, तो सभी दीपक में चावल का दाना डाल लें। और मदन द्वादशी है, उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। चावल का दाना जो है, जो भी परेशानी आ रही है नारी के जीवन में, जब बहुत दुख पड़ जाता है तो ये चावल का दाना सारी समस्याओं का निदान कर देता है। अगर चावल का दाना दीपक में डालते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। इसमें पहला दीपक प्रज्वलित करके अपने घर के मंदिर में आरती करें और एक दीपक जो है अपने घर के दरवाजे पर, मेन दरवाजे पर प्रदोष काल के समय रखें और प्रार्थना करें कि हे महागौरी, हे माता भवानी, हे महादेव, जब आप शाम के समय प्रसन्न मुद्रा में भ्रमण के लिए निकले तो मेरे घर की तरफ दृष्टि जरूर डालें और सदा सर्वदा मेरे घर में खुशियों का भंडार भर जाए। ऐसी प्रार्थना आप द्वार पर दीपक लगाते समय जरूर करें। दूसरा दीपक आप अपने घर की रसोई में माता अन्नपूर्णा और पितरों का ध्यान करते हुए जरूर से प्रज्वलित कर दें। माता तुलसी अगर आपके घर में है, जैसा कि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, जिसके घर के द्वार पर तुलसी लहलहाती है, उनमें रोज दीपदान होता है, तो उस घर में अनावश्यक असमय
कोई भी काल नहीं आ पाता। तो दूसरा दीपक जो है आपको तुलसी माता के पास समर्पित कर देना है और चौथा दीपक जो है अपने घर के मंदिर में रखे। अंतिम पांचवा जो दीपक है संभव हो तो किसी शिव मंदिर में किसी बेलपत्र वृक्ष की जड़ में समर्पित करें। आज के शुभ दिन में ऐसा न कर पाने की स्थिति में उन स्थानों का ध्यान करते हुए अपने घर की बालकनी, छत या फिर द्वार पर ही रख दें। जिन स्थानों पर हम नहीं पहुंच पाते हैं उन स्थानों का स्मरण करते हुए दीपदान अपने घर के दरवाजे पर करते हैं तो इसका भी अनंत गुना लाभ मिलेगा। ये 5 दीपक आपके जीवन के सारे कार्य सिद्ध कर देते हैं, तो ये कार्य जरूर करें। अगर आपका शिव मंदिर में जाना हो तो आप सोमवार की इस शुभ बेला में आप तुम्रकेश्वर महादेव काला तिल डाल करके जो नियम से 5, 7, 11, 21 जितनी भी हो सके सोमवार की शाम को प्रदोष काल में शिव मंदिर में तुम्रका जी का नाम लेकर दीप दान करें। अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, कोई नियम आप नहीं ले सकते हैं, तो अपने घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में मात्र 1 चावल का दाना, 1 कनेर का फूल, 1 समी का पत्ता और 1 बेलपत्र, ये 4 चीजें जिसने प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल में शिवलिंग पर चढ़ा दिया तो समझ लीजिए उसने स्वतः ही सब कुछ प्राप्त कर लिया। 1 लोटा जल चढ़ाकर मात्र दीप दान करके ये 4 चीजें आप शिवलिंग पर चढ़ा दें तो शाम के समय बिना व्रत के भी आप घर के मंदिर में भी ये उपाय करते हैं तब भी बहुत अच्छा रहता है। वहीं गुरुजी ने बताया है जिन बच्चों की शादी विवाह में कोई दिक्कत आ रही है या कोई नौकरी नहीं लग पा रही है, काफी प्रयास कर चुके हैं, तो आप आज शाम के समय प्रदोष काल की बेला में 2 दीपक ले लें। 1 घी का दीपक लें और 1 तेल का दीपक ले लें और तेल के दोनों दीपकों में एक में लगा दें आप गोल बाती, एक में लगा दें आप लंबी बत्ती। अगर कहीं बेलपत्र का पेड़ है या फिर महादेव के मंदिर प्रांगण में बेलपत्र का पेड़ है तो आप बहुत ही आसानी से दोनों दीपक को लेकर वहाँ चले जाएं। उस वृक्ष की जड़ में आप प्रदोष काल में इन दीपकों को वहां पर लगाएं। सरसों के तेल का जो दीपक होगा वो बाएं हाथ की तरफ लगेगा आपके, और जो आप घी का दीपक है वो बेलपत्र वृक्ष की जड़ में आपके दाहिने हाथ की तरफ लगेगा। इस तरीके से आपको दीप दान करना है। बेलपत्र वृक्ष को स्पर्श करके अपनी झोली पसार कर कामना कहें, अपने मन की बात कहें और घर की तरफ आ जाए। अगर घर का एक सदस्य भी इन कार्यों को कर लेता है, घर के सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। ये सरल सा उपाय आपका जीवन भाग्य पूरी तरीके से बदल सकता है। आज के दिन चावल के दाने की बहुत ज्यादा महत्वता है। 1 दीप दान की महत्वता, 1 लोटे जल की महत्वता है। तो आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कोई न कोई कार्य जरूर करें।